बहुत ऊंची बात। श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपास। महाप्रभु जी किशोरी जी के चरणों के ऐसे उपासक। कैसे? सुदृढ़ शब्द, सुदृढ़ मतलब बस किशोरी जी के चरणारविंद। कहां तक कहें, श्री प्रियादास जी ने तो अपने छप्पे में वो क्या कहते हैं, प्रियादास जी का छप्पे कहता है, हित जू की रीत को लाखिन में एक जाने, राधा ही प्रधान माने पाछे कृष्ण ध्याइए। पहले किशोरी जी, पीछे कृष्ण। ऐसी भक्ति है श्री हितवंश महाप्रभु के। भैया इस भाव को सामान्य लोग नहीं समझ पाएंगे। जयपुर में भी कथा हो रही है, इतने लोग बैठे हैं, परंतु सत्य बताएं, रसिक त्रिवेणी की चर्चा का स्थान वृंदावन ही है, परंतु हमको जयपुर में वृंदावन का अनुभव होता है, इसलिए यहां ये बात कह रहे हैं। पाछे कृष्ण ध्याइए, ठाकुर जी पीछे हैं, पहले किशोरी जी हैं। हमारे यहां कभी रास होता है ना, दिखावे वाला रास नहीं, वास्तविक रास यदि वृंदावन का कभी देखने जाओ तो वहां ऐसा होता है कि लीला के बाद में आपको अधिकार है कि आप जाकर के कुछ भी पवाओ ठाकुर जी को अपने हाथ से। आपने यदि ठाकुर जी को पहले पवाया, यदि वास्तविक रास मंडली होगी तो ठाकुर जी आपका हाथ पकड़ करके किशोरी जी क्या करें, पहले इनको खवाओ, और पूरा मत खवाइयो, बोले आधो खवाओ, झूठन हमको खवाओ। ये है श्री हितवंश महाप्रभु की उपासना। महाराज पहले किशोरी जी को बीड़ा पधरायो जाएगा, बीड़ा जब किशोरी जी पालेंगे फिर ठाकुर जी को पधरायो जाए। कहां तक कहें, श्री राधा वल्लभ जी आदि जितने भी हमारे हित संप्रदाय के स्थान हैं, वहां पर ठाकुर जी जो पोशाक धारण करें ना, वो भी किशोरी जी के चरणन में पहले छुपाई जाए, प्रसाद दिया जाए, तब ठाकुर जी धारण करें। ऐसी महाप्रभु जी की उपासना। हित जू की रीति को लाखन में एक जाने, लाखों में कोई एक समझ पाएगा श्री हित महाप्रभु की भक्ति को। राधा ही प्रधान माने पाछे कृष्ण ध्याइए, निपट विकट भाव होतन स्वभाव ऐसो, उन्हीं की कृपा दृष्टि नेक क्यों हूं पाइए। ऐसा भाव किशोरी जी की कृपा से ही हो सकता है, और किसी भाव से आप कितना प्रयास कर लो ये संभव नहीं है।